जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि किस तरह भाई जी का ध्यान आराधना की ओर ठाकुर जी की ओर बढ़ता ही चला गया। कैसे उन्होंने टीकाएं लिखी, प्रिंटिंग प्रेस की, कैसे कल्याण पत्रिका आदि उन्होंने सब तक पहुंचाई। लेकिन इन्हीं सब के बीच भाई जी का ध्यान व्यापार में से हटने लगा। अब वे मुंबई जा ही नहीं पाते थे, व्यापार देख ही नहीं पाते थे। तो हम निश्चय कर लिया कि मुंबई छोड़ देंगे। लेकिन मुंबई छोड़ने का अर्थात व्यापार छोड़ देना, आय के समस्त स्रोत खत्म कर देना। 35 वर्ष के ही तो थे भाई तब। तो अब क्या करें, कैसे करें? पत्नी से पूछा गया कि क्या हम ऐसा चाह रहे हैं तो छोड़ दें व्यापार, जैसा होगा निर्वाह वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन रामदेव जी तो उनके हमेशा अनुकूल रही, स्वीकृति दी कि आप जैसा रखेंगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। और भाई जी ने व्यापार आदि सब छोड़ दिया। एकांतवास में उनका मन लगता था, वे सदैव एकांतवास ही करना चाहते थे। अब तो उनका ये भी होता था कि टीकाएं आदि में भी रुचि थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी कि इतने लोगों के बीच रहना पड़ता है और उसका मन नहीं करता। जैसा एकांतवास मिला था उन्हें शिमलापाल में, उसका इच्छा होता है कि ठाकुर जी का ध्यान लगाया जाए, एकांतवास किया जाए। तो तुरंत अपना काम पूरा करते, कल्याण पत्रिका का जितने विषय होते वो दे देते थे। सोचते थे कि सारा विषय अगर हम विषय सामग्री सब उपलब्ध करा दें और फिर एकांतवास करें। लेकिन भाई जी बिना सेठ जय दयाल गोइनका जी के बिना, उनकी बिना आज्ञा के कुछ नहीं करते थे। गुरु भाव से ही उन्हें मानते थे। तो अब सोचा कि उनसे एक बार पूछ लिया जाए, उनकी आज्ञा भी ले ली जाए। तो आए सेठ जी के पास, सेठ जी को अपनी मनस्थिति बताई। सेठ जी भी देख के सब समझ गए और पूछा क्या विचार है, क्यों इतने व्याकुल हो? तब तो भाई जी ने कहा कि अब भगवत दर्शन की उत्कंठा बढ़ती जा रही है, दर्शनों के बिना प्राण व्याकुल रहते हैं, एकांतवास की इच्छा करती है, बहुत मन छटपटा रहा है। और इन्हीं सब के कारण अब जो टीका आदि का कार्य है उसमें भी व्यवधान पड़ता है, क्योंकि मेरा मन लगा होता है एकांतवास की ओर, ठाकुर जी के दर्शनों की ओर। तो सब में समस्या आ रही है। तब तो सेठ जी ने समझाया कि भक्ति हम क्यों करते हैं, भक्ति भी तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही है। तो ग्रंथ टीकाएं भी तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है। क्या केवल साधन से ही ठाकुर जी मिलेंगे, भजन करने से ही मिलेंगे? नहीं, ठाकुर जी तो भाव रिश्ते हैं, वे अपनी कृपा से ही मिलते हैं, साधन के बल पर कोई उनकी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो बस फिर टीका में भी तो उनकी प्रसन्नता है, जितने लोगों को सत्संग मिलेगा सबसे वे ही प्रसन्न होंगे। लेकिन फिर भी भाई जी के मन में व्याकुलता तो थी दर्शनों की। 1927 की बात है ये। तब तो सेठ जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, आज तुम्हें ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे। और ध्यान लगाने, ध्यान समाधि के विषय में चर्चाएं करने लगे। तभी कहा चलो चलते हैं कहीं पे। जहाँ वह रहते थे वहीं पे एक पहाड़ी पे चल दिए, अपने परिकरों को लेकर, भाई जी को लेकर। कोई जगह उन्हें पसंद ही ना आए, और ऊपर जाएंगे और ऊपर नहीं, ये उचित स्थान नहीं। चलते चलते बहुत ऊपर पहाड़ी पे कहीं वृक्ष आदि के पास बैठ गए और वहीं पे सबसे ध्यान लगवाया। भाई जी से कहा जैसे आप ध्यान लगाते थे तब वैसे ही कीजिए, जैसे जैसे मंगलाचरण करते थे, जो स्तुतियां करते थे सब कीजिए, श्लोक आदि जो करते थे। भाई जी ने सब किया। अब धीरे धीरे ध्यान समाधि लगने लगी उनकी, आवाज शिथिल पड़ने लगी। जैसे जैसे मंगलाचरण कर रहे, बोल रहे, वो सब शिथिल होती गई वाणी। तब तो सेठ जी कहते क्या हुआ, बोलो आगे। तब तो भाई जी के में जितने भी प्रेम के लक्षण होते हैं वे सब उदित होने लगे। अश्रु, कंप, पुलक, श्वेत सब होने लगा, ध्यान में जाने लगे वे। तब तो सेठ जी ने बार बार कहते कि बोलते जाओ क्या क्या दर्शन हो रहे हैं तुम्हें, सबको बताओ क्या दर्शन हो रहे हैं। जबकि ध्यान अवस्था में बोलना बहुत कठिन होता है, या तो हमारा ध्यान ठाकुर जी में ही लगा रहे या तो हम बोलते ही रहे। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? यदि हम बाहर किसी से बात करेंगे या बोलेंगे तो वहां का ध्यान छूट जाएगा, तो फिर कैसे हो? लेकिन भाई जी सामर्थ्यशाली थे,
उन्होंने दोनों एक साथ करके दिखाया। ठाकुर जी के ध्यान समाधि में लीन थे और उन्हें खुली आंखों की समाधि लगती थी। जैसे कोई आंखें बंद करके ध्यान धरे, ठाकुर जी का सुमिरन करे, दर्शन करे मन में। लेकिन भाई जी में इतनी प्रतिभा थी या ऐसी कृपा थी ठाकुर जी की कि खुली आंखों की समाधि लगती थी। आंखें खोल के भी ठाकुर जी के दर्शन कर पाते थे। संसारिक विषय जितने दृश्य थे सब लोप हो जाते थे और छवि ठाकुर जी की प्रकट होती थी। तो ऐसे ही आज हो रहा था। जो बंद आंखों की समाधि थे वे सब वैसे ही लगा रहे थे, लेकिन भाई जी खुली आंखों की समाधि लगा रहे थे। ठाकुर जी का कैसा स्वरूप उन्हें दिख रहा था। चरण कमल, उनके आभूषण, कर कमल, नेत्र, सब दर्शन हो रहे थे और बताते जा रहे थे सबको कि चरण कमल कितने सुंदर है, नूपुर कितने सुंदर है, मुकुट कितने सुंदर हैं ठाकुर जी के। सबका विवरण देते जा रहे हैं और उनको ध्यान समाधि में मग्न करते करते अब 1-1.5 घंटा उनकी समाधि लगी। उसके बाद अचानक रुदन हुआ। कह रहे हैं, अरे कहाँ गए मेरे ठाकुर जी। ध्यान में से अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। दर्शन ना हो तो बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ गए कहते कहते मूर्छित हो गए। सेठ जी की गोद में ही सर रखा 1-1.5 घंटे तक मूर्छित ही रहे भाई जी। उसके बाद फिर सजग हुए, फिर ध्यान समाधि लगाई। अब श्रृंगार रह गया, तो अब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं उनके। कभी फूलों का श्रृंगार, कभी आभूषण आदि, खूब आनंद से अब श्रृंगार कर रहे हैं। उसमें 1-1.5 घंटा ध्यान समाधि लगाई। फिर अचानक मूर्छित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो फिर थोड़ी देर मूर्छित रहने के बाद फिर जगे। अरे भोग लगाना रह गया ठाकुर जी के। अब तो भोग की समाधि, अब भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, समाधि में मानसी सेवा कर रहे हैं। यही सब करते करते सुबह से संध्या हो गई, लेकिन जितने लोग वहां बैठे किसी को भूख प्यास कुछ ना लगे। सब सुनते जा रहे हैं, सब अपने ध्यान में मग्न हो रहे हैं और भाई जी अपने ध्यान में अवस्थित। 16 सितंबर 1927 में हुई थी ये सब ध्यान समाधि और कुछ दिनों बाद 19 सितंबर को फिर से भाई जी ने ध्यान समाधि लगवाई। पहली बार जब ध्यान समाधि लगी थी 2 दिन तक उसी आवेश में थे, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। और फिर जब 19 सितंबर दोबारा समाधि लगवाई भाई जी ने, सेठ जी ने भाई जी को, तब तो और स्पष्ट ध्यान हुआ और ज्यादा दर्शन हुए। पिछली बार बात नहीं की थी ठाकुर जी ने, कुछ बोला नहीं था, केवल दर्शन मात्र कर रहे थे, सेवा कर रहे थे भाई जी ठाकुर जी की। लेकिन इस बार ठाकुर जी ने बात की, कहा भाई जी से कि सेठ जी की आज्ञा में ही मेरी आज्ञा माना करो, उनकी आज्ञा का पालन किया करो। सेठ जी की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता, सेठ जी की इच्छा में ही मेरी इच्छा है। इनके स्वरूप में मेरा स्वरूप जानो। गुरु तुल्य हैं, गुरु का वैसा ही सम्मान करो। अब तो ये सब ध्यान समाधि में देखा तो भाई जी को निश्चय हो गया कि सेठ जी कितने प्रिय हैं ठाकुर जी के। पहले भी उनकी आज्ञा मानते थे, लेकिन अब और उनकी आज्ञा पालन करने लगे। खूब आनंद से ध्यान समाधि हुई, मन से सारी दुविधाएं हट गई, क्योंकि पहले उन्हें एकांतवास की इच्छा होती थी, अब वो इच्छा भी दूर हो गई। ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष यही है। तो बस 3-4 दिन तक वहीं सेठ जी के पास रुके और फिर पुनः आ गए गोरखपुर और वहीं पे अब वापस से टीका आदि का काम शुरू किया। अब ये 2 दर्शनों की बात तो जग में प्रकाशित हो गई थी कि ध्यान समाधि में भाई जी को दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद भी कई बार ठाकुर जी ने, संतों ने, दिव्य विभूतियों ने भाई जी को दर्शन दिए। सबकी बात तो प्रकाश में नहीं आई, भाई जी ने भी नहीं बताई, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे ठाकुर जी की कृपा से पता चलती रही। 2 अक्टूबर 1927 को भाई जी कमरे में ही थे अपने परिकरों के साथ। चर्चा आदि कुछ चल रही थी, ग्रंथ से रिलेटेड ध्यान की बात चल रही थी। तभी अचानक कमरे में प्रकाश छा गया, एक दिव्य सुगंध होने लगी, अद्भुत सुगंध, मानो कितने ही हजारों इत्र की शीशियां खुल गई हो। दिव्य प्रकाश जब छाया सबकी आंखें चौंधिया गई। सबको केवल प्रकाश और सुगंध की अनुभूति हुई, लेकिन भाई जी को साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हुए।
5-6 मिनट तक वही सौम्य मूर्ति के जिनका पहले ध्यान लगाया करते थे उनके दर्शन हुए, लेकिन भाई जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। पूरा दिन वैसे ही मौन शांत बने रहे। सब साथ में थे इसलिए सबको पता चला कि भाई जी को दर्शन हो रहे हैं। 6 दिन बाद फिर वही स्थिति हुई। वहीं पे पुताई आदि का काम चल रहा था। भाई जी भी अपने कमरे में थे, खिड़की में से सब देख रहे थे पुताई आदि का काम। कोई ध्यान की बात नहीं, कोई ध्यान की चर्चा नहीं, एकांत अकेले ही थे वे। तभी फिर यही हुआ। फिर से ठाकुर जी ने दर्शन दिए। जितनी वहां सामने उनकी कुर्सी रखी थी उतनी ऊंचाई पे ठाकुर जी थे। जबकि ठाकुर जी या कोई दिव्य परिकर धरा धाम पे आए तो धरती से स्पर्श नहीं करते, यहाँ की वस्तु से स्पर्श नहीं करते। लेकिन उस समय ठाकुर जी जिस ऊंचाई पे थे, दर्शन दे रहे थे, कुर्सी से ठाकुर जी के चरण स्पर्श हुए। भाई जी उनकी मधुर मुस्कान में ही खोए रहे। मधुर मधुर मुस्कान बिखेरते रहे। दिव्य अनुभव हो रहे हैं भाई जी को। अश्रु कंप पुलक सब हो रहा है। तभी प्रभु ने बोला, 12 उपदेश दिए भाई जी को। कहा कि हमारे दर्शनों की बात गुप्त रखा करो, किसी को कभी ना बताना। धर्म को लेकर आजकल बहुत उथल-पुथल चलती है। जो लोग नहीं जानते धर्म को, वही धर्म के पीछे लड़ते हैं। तीसरी बात कही कि गौ रक्षा में अभी समय है, अभी स्थिति ऐसी ही रहेगी, समय आने पे सब होगा। चौथी बात कि नाम जप के लिए सबको प्रेरित करो, खूब सत्संग प्रदान करो, सबसे नाम जप करवाओ। कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा आधार है। फिर कहा हमारे अवतरण में अभी समय है, और बताया कि नाम का आश्रय लेना चाहिए। पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है, लेकिन जो मनुष्य नाम का आश्रय लेकर भी पाप करता है, कि पाप भी करते रहेंगे और नाम जब सबको काटता भी रहेगा, उससे भयंकर पाप भी कोई नहीं। ऐसे पाप से तो फिर कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। भयंकर दंड मिलेगा यदि कोई नाम आश्रय में पाप करे तो। फिर कहा भाई जी से कि कभी किसी को ये आश्वासन मत देना कि हमारे पास आओ, हम साधन सिखाएं तो आपको दर्शन अवश्य होंगे। दर्शन तो कृपा मात्र से होते हैं। कभी किसी को आश्वासन मत देना, वरना दंभ बढ़ेगा, और दंभ से बढ़कर कोई हानि नहीं कर सकता आपके भजन साधन की। अंत में जाते जाते कहा कि हमारे दर्शनों का कभी प्रचार ना करना तुम, और आज के बाद इस तरह में फिर कभी नहीं आऊंगा। इस तरह का अर्थात कि भाई जी ने याद भी नहीं किया, वो बुला भी नहीं रहे, आवाहन भी नहीं कर रहे, और अचानक प्रभु प्रकट हो जाए, सबके बीच प्रकाश छा जाए। तो ये कहा ठाकुर जी ने कि अब ऐसे अचानक आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, जब आपको जरूरत होगी, आवाहन करोगे तो अवश्य हम आएंगे, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं होंगे अब से। अब जब ठाकुर जी ने ही मना कर दिया तो भाई जी तो ये वाले बात नहीं बताते, तो कैसे पता चला सबको कि ऐसे ठाकुर जी के दर्शन हुए और उन्होंने ये सब बात कही। तो कहा जाता है कि तभी भाई जी के परिकर रामेश्वर जी कमरे के पास खड़े थे। खिड़की खुली हुई थी और वहीं से उन्हें ये सब अनुभूति हुई। दिव्य प्रकाश दिखा। भाई जी की कुछ बोलने की आवाज आई। पता चला कि भाई जी किसी से बात कर रहे हैं, और तब उन्हें बातों से ये सब समझ में आया कि क्या क्या बात हुई, क्या हो रहा। लेकिन उसके बाद 2 घंटे तक भाई जी भावावेश में रहे, मौन रहे। और जब ये सब बातें थोड़ी प्रकाश में आई कि ध्यान समाधि में भाई जी को ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो अब बात जगह जगह फैल गई। रामदेव जी उस वक्त रतनगढ़ गई हुई थी, और जब उन्हें पता चला कि सेठ जी के पास भाई जी गए थे और वहां ध्यान समाधि में ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो वैसे वो हमेशा अनुकूल रही, लेकिन इस बार थोड़ी विचलित हो गई। उन्हें लगा कि अरे, जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए तो वो संसार के किस काम का रह जाएगा। अब भाई जी को जब ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही गई, तो अब तो वे हमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, हमसे बात भी नहीं करेंगे, अपने अपने पास भी नहीं रखेंगे। अब तो सब ठाकुर जी ही हो जाएंगे। तो बड़ी दुखी हुई कि ये क्या हो गया, जबकि हमेशा अनुकूल रहती है, उनके भजन में कभी बाधा नहीं दी। लेकिन आज मन में थोड़ा सा ये भाव आ गया कि अब ये किसी से बात नहीं करेंगे, हमसे भी बात नहीं करेंगे। तो बहुत दुखी हुई, बहुत रोने लगी और आ गई गोरखपुर। भाई जी के दर्शन किए और बहुत रोई।
अब भाई जी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रही हो? तब रामदेव जी ने कहा नहीं कुछ नहीं। भाई जी ने कहा नहीं बताओ तो सही कि ऐसा क्या हो गया जो आप इतना रो रही हैं? तब तो रामदेव जी और रो पड़ी और कहा हमने सुना है आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने कहा तो इससे क्या, रोने का क्या संबंध? तब तो रामदेव जी ने कहा हमें जानते हैं जिसको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए वो फिर किसी से मतलब नहीं रखता। तो अब तो आप हमारा त्याग कर देंगे, हमसे बात भी नहीं करेंगे। तब तो भाई जी बहुत हंसे और कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भाई जी उस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन रामदेव जी बहुत रो रही थी। वे ढांढस तो बंधा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा सब, लेकिन बहुत दुखी थी, रो रही थी। और रोते रोते आज रामदेव जी ने अपना सर भाई जी के घुटने पे रख दिया, क्योंकि वो कुर्सी पे थे, रामदेव जी नीचे बैठी थी, अब इतना रुदन कर रही थी कि वहीं सर रख दिया। और भाई जी ने भी ढांढस बंधाने के लिए रामदेव जी के सर पर हाथ रख दिया कि तुम चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दिव्य संत महापुरुष हैं भाई जी, हाथों का स्पर्श पाते ही, पहली बार रामदेव जी को स्पर्श मिला और स्पर्श पाते ही अब रामदेव जी के हृदय में भी दिव्य प्रकाश छा गया और धीरे धीरे वो प्रकाश पूरे कमरे में छा गया। रामदेव जी को भी ठाकुर जी के दर्शन हुए। 1 महीने तक वैसी स्थिति बनी रही। ठाकुर जी के कभी थोड़े थोड़े दिनों बाद उन्हें दर्शन प्राप्त होते। वे और अनुकूल हो गई अब भाई जी की। समस्या तो पहले भी थी कि दिव्य महापुरुष हैं, तभी कोई कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई, खूब संत सेवा करती, भाई जी की सेवा करती। लेकिन अब तो निष्ठा और दृढ़ हो गई कि जिनके स्पर्श मात्र से हमें ठाकुर जी के दर्शन हो गए। फिर उसके 6-7 महीने बाद फिर से एक बार और उन्हें भगवत दर्शन प्राप्त हुए। हुआ कुछ यूं कि रामदेव जी के मन में अचानक इच्छा हुई कि काशी जाया जाए, भोले बाबा के दर्शन किए जाएं। लेकिन स्वभाव नहीं कि भाई जी से कभी कुछ कहा जाए, कुछ मांगा जाए जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो, तो कहा नहीं। लेकिन ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा बनी कि भाई जी का भी काशी जाने का बानक बना, ग्रंथ आदि के काम से रिलेटेड। अचानक प्लान बना तो रामदेव जी से भी पूछ लिया कि आप चलेंगे क्या, और स्वीकृति दे दी रामदेव जी ने। अब गए सब काशी, लेकिन वहाँ भाई जी ग्रंथ के काम में इतने व्यस्त कि ठाकुर जी के या काशी विश्वनाथ बाबा के किसी के दर्शन करने नहीं गए, केवल कमरे में रहते ग्रंथ का काम करते। अब रामदेव जी को बड़ा दुख हो कि काशी आए हैं और बाबा विश्वनाथ के ही दर्शन ना करें, तो ये तो ठीक बात नहीं। तो एक दिन पूछ लिया कि क्या हम जा सकते हैं बाबा के दर्शन करने, बहुत इच्छा है हमारी। तब तो भाई जी ने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ काम करने आए हैं, घूमने फिरने नहीं आए, हमें नहीं जाना दर्शन करने। तो अब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जिद भी नहीं की, और बहुत मायूस होकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, संत की कृपा, जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो दिव्य प्रकाश, साक्षात भोले बाबा विश्वनाथ स्वरूप में वहां दर्शन दे रहे हैं। माता अन्नपूर्णा ने उन्हें कमरे में दर्शन दिए और अब भाई जी की कृपा पे विश्वास हो गया कि भाई जी ने बेशक मना किया, लेकिन यही उनकी कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो गए, बाबा प्रकट हो गए और हमें यहाँ दर्शन दिए। तो कल्याण पत्रिका का काम तो खूब करते भाई जी। कल्याण पत्रिका की भी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई, इतना काम बढ़ गया कि कुछ ही समय में 1,60,000 से ज्यादा ग्राहक हो गए उसके। इतने ग्राहक हो गए कि मना करना पड़ा कि अभी नए ग्राहक नहीं बना सकते, इतनी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा दिव्य सत्संग मिलता था उससे भी। तो भाई जी इन सब का काम तो करते थे, लेकिन और कैसे लोगों को, भक्तों को उन्होंने भजन साधन में बढ़ाया आगे। क्या क्या किया भाई जी ने, और ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।